अगर कोई गाली गलौज करता है या जान से मारने की धमकी देता है तो यह एक गंभीर स्थिति है और इस पर तुरंत प्रतिक्रिया करना जरूरी होता है। ऐसे मामलों में आपके द्वारा उठाए गए कदम न केवल आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आपकी मदद भी कर सकते हैं। यहाँ पर विस्तृत रूप से समझाया गया है कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। से स्टेप 1 क्या है? शांति बनाए रखें। सबसे पहले जब कोई आपको गाली गलौज करता है या धमकी देता है तो गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देने की कोशिश करें, लेकिन बिना किसी तरह की उत्तेजना या प्रतिक्रिया दिए। जब आप शांत रहते हैं तो आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। स्टेप 2 क्या है सॉरी धमकी या साक्ष्य संग्रह करें। धमकी या गाली गलौज का रिकॉर्ड बनाएं। यदि वह व्यक्ति आपको गाली दे रहा है या धमकी दे रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति से हुई बातों को किसी माध्यम जैसे कॉल रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, चैट लॉग्स, वीडियो आदि में सेव करें। अगर फ़ोन कॉल माध्यम से धमकी दी जाती है तो कॉल की रिकॉर्डिंग रखना अहम हो सकता है। यदि यह संदेश सोशल मीडिया के जरिए है तो चैट की स्क्रीनशॉट लें। मौखिक धमकियों को लिखित में परिवर्तित करें। अगर आपको धमकी दी जाती है तो उस संदेश को लिखित रूप में रिकॉर्ड करें ताकि भविष्य में इसे कानून के सामने प्रस्तुत किया जा सके। स्टेप 3 क्या है? विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। ऐसी स्थिति में खुद को अकेला महसूस करना सामान्य है, इसलिए इस बारे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। यह व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य, मित्र या कानूनी सलाहकार हो सकता है। किसी को स्थिति के बारे में बताने से मानसिक समर्थन मिल सकता है और वे आपको सही कदम उठाने में मदद कर सकते हैं। स्टेप 4 क्या है? पुलिस में रिपोर्ट करें। जांच के लिए पुलिस को सूचित करें। अगर आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है या गाली गलौज धमकी गंभीर हो रही है तो आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। FIR दर्ज कराना। पुलिस को घटनाओं की पूरी जानकारी दें और यदि आवश्यक हो तो वे FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेंगे। FIR दर्ज करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपकी शिकायत कानूनी रूप से मान्य है। सुरक्षा की मांग करें। यदि आपको खतरा महसूस हो रहा है तो आप पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा सकती है। स्टेप 5 क्या है? कानूनी कार्रवाई और सहायता प्राप्त करें। वकील से सलाह लें। यदि आपको लगता है कि मामला गंभीर है और आप नहीं जानते हैं कि आगे क्या करना चाहिए तो एक वकील से कानूनी सलाह लेना बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। वकील आपके अधिकारों को समझने में मदद करेंगे और आपको सही कानूनी कदम उठाने की सलाह देंगे। पॉक्सो एक्ट या IPC की धाराएं। अगर धमकी में किसी महिला, बच्चे या कमजोर वर्ग को उत्पीड़न किया जा रहा है तो भारतीय दंड संहिता IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दिशा निर्देशों का पालन करें। पुलिस और वकील आपकी मदद करेंगे और आपको यह बताएंगे कि क्या अगले कदम में उठाने चाहिए, जैसे कि कोर्ट में आवेदन करना या विशेष सुरक्षा उपायों का लागू करना। स्टेप 6 क्या है? खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुरक्षित स्थान पर जाएं। यदि आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। यह आपके घर या किसी और का घर हो सकता है जहां आपको सुरक्षा का एहसास हो। सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें। घर में या बाहर चलते वक्त आप सुरक्षा उपकरणों जैसे कि सेल्फ डिफेंस एंड पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस से मदद। अगर खतरा बढ़ जाए तो आप पुलिस को तुरंत सूचित कर सकते हैं और उन्हें आपातकालीन मदद की आवश्यकता के बारे में बता सकते हैं। स्टेप 7 क्या है? सामाजिक और मानसिक समर्थन प्राप्त करें। मनोवैज्ञानिक मदद। ऐसी स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए किसी काउंसलर से बात करें या किसी समर्थन समूह का हिस्सा बने जहां आप अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा कर सकते हैं। सामाजिक समर्थन। दोस्तों और परिवार का समर्थन आपको इस तनावपूर्ण समय में सशक्त बना सकता है। एकजुट होने से स्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ध्यान रखें। स्टेप 8 है आपके अधिकार
भारतीय संविधान और कानून के तहत आपको गाली गलौज या धमकियों से बचाव का अधिकार है। यह आपका अधिकार है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी कदम उठाएं। कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। कानूनी कार्रवाई में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में इस तरह की घटना से बचाव हो। इस प्रकार अगर आपको कोई गाली गलौज दे या जान से मारने की धमकी दे तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। शांति बनाए रखते हुए उचित कदम उठाएं और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। थैंक यू।